दोस्तों मैं राहुल यादव परसेंटेज फाउंडेशन बैच की क्लास 4 में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप एक्सेस कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर ये क्लास ले रहे हैं। तो देखो 50 सवाल तक मैं करा चुका हूं पिछली 3 क्लासों में। जिन लोगों ने पुरानी 3 क्लासें नहीं ली हैं वो उसे ले लेंगे और 51 से लेके 60 तक आज मैं यहाँ कंप्लीट करा दूँगा। और आपका ये पहला सवाल है आज का 51। समीर अपनी मासी का 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है। वह शेष 600 रुपये हो जाता है जो उसकी भोजन और कपड़ों पर किए गए खर्च का 66 से ही 2/3% है। तो देखो 40% तो उसने खर्च कर दिया मास भोजन पर और शेष राशि क्या बची 60, और 60 का जो 1/3 निकालोगे आप तो कितना आएगा 20, और 20 और 40 जोड़ के आपका 60 हो गया। अब ये भोजन पे और उसका कपड़ों पे हो गया। शेष राशि 66 से ही 2/3 की आप फ्रैक्शन जानते होगे क्या आती है, 2/3 ही आती है, 2/3, क्योंकि 66 दिया होता है 198 और 200/300 हो जाएगा तो 2/3। इसका आप फाइंड करोगे तो भैया आपका आएगा ये, अच्छा हाँ कपड़ों, तो ये आपका आएगा 20 बार और 20 दूनी 40% बच जाता है इसका। और यहाँ से भी 40 और 20 जोड़ के 60 होता था, 60 में 20 घटाओगे तो आपका 40 आएगा। 40 बताता है 600 को, तो 0 से 0 और 4 से काटोगे 60 को तो 1 बताएगा 15 को। तो उसकी आय मासिक आय क्या थी 100%, मतलब 100 बताएगा आपका 1500 को। तो समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर आएंगे आप 52 पे। आशुतोष 35,000 रुपये खर्च कर कच्चा माल तथा 40,000 रुपये खर्च कर मशीन खरीदता है। पूरी आय का 25% वह भवन निर्माण पर खर्च करता है तथा 35% राशि उसके पास अभी भी शेष है। भवन निर्माण पर उसने कितने रुपए खर्च किए? तीनों कहा है 35,000 रुपये खर्च कच्चा माल लेता है, 40,000 रुपये खर्च कर मशीन खरीदता है। पूरी आय का 25% भवन निर्माण पर खर्च करता है, उसके बाद भी 35% राशि अभी शेष है। तो 25 और 35 कितना हुआ, आप जोड़ेंगे इन्हें, 25 + 35 आपका 60 हो जाता है। तो बाकी कितना बचा है 40। तो 40 जो परसेंट है वो किसे बता रहा है, इस 40 और 35 यानी कि 75,000 को बता रहा है। आप 0 से 0 काट रहे होंगे, 4 × 4, 4 × 4 बचा 3, 4 × 8 32 बचे 3, फिर हो गया 30, 4 × 7 28, 2 बचे, 4 × 5 20। 1% जो बताता है आपका, 1% की वैल्यू 1875 आ जाती है। अच्छा, पूरी आय का 25% वह निर्माण पर खर्च करता है तथा 35% राशि अभी भी उसके पास शेष है। अच्छा हाँ सही बात है, 25 35 60 हो जाता है। अच्छा, तो उसने पूछा भवन निर्माण पर खर्च किए गए कितने रुपए। भवन निर्माण पर कितना खर्च किया था उसने, देखो 25% किया था, तो 25% निकाल लो आप। 25 से गुणा करोगे 1875 की, 1875 × 25, तो 25 × 5 125 का 5 हासिल हुआ 12, 25 × 7 175 और 12 होता है 187 हासिल हुआ 18, 25 × 8 200 और 18 218 हासिल 21, 25 × 25 और 21 46। तो 46,875 आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है इसमें। तो देखो सवाल नंबर आएंगे आप तड़ेपन की तरफ। एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी, 4 दिनों के बाद कुछ पानी बाष्पीकरण हो गया तथा अब पानी का 70% ही शेष रहा, तो ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम पानी का बाष्पीकरण हुआ। तो देखो हम करेंगे क्या, एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है, 4 दिनों के बाद कुछ पानी बाष्पीकरण हो गया, अब उसमें पानी का 70% शेष रहा, वो ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम का बाष्पीकरण हुआ। पानी का कितना % बाष्पीकरण हुआ है, तो भैया 10 किलोग्राम का जो पहले 10% था वो उसका रस था, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब जो इस समय x रहा होगा, कितना पानी रहा उसने पूछा है, एक तरफ हाँ, तो उसका जो 70% है घटाओगे 30%, ये आपका बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर होंगी। तो आप भाग करोगे इस तरह से, 0 से 0 कटेगा और 10 का ना 10, तो आपका जाएगा 10/3, x बराबर 10/3, यानी कि भाग 10/3, 10 में से आप घटाओगे तो कितना जाएगा, 10 - 10/3,
3, 10 या 30, 10 घटाया तो आपका जाता है 20/3। 3 6 18, 6 सही 2/3। ये आपका वजन शेष है। इतने किलोग्राम का बाष्पीकरण हुआ है। अब जो बचा है वो ये है, आपका जो बचा है वो 10/3 है, लेकिन पूछ रहा है कितना बाष्पीकरण हुआ है। तो टोटल 10 में से आपने घटा दिया है। समझे होंगे आप बात को। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट है दोबारा बताओ, तो कोई नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है, जिसमें 90% पानी है। तो भैया पानी से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है रस से। जब 90% पानी है तो रस कितना होगा? 10%। और जब यहाँ 70% पानी है तो यहाँ रस कितना होगा? 30%। 10 का जो 10% होगा वो किसके बराबर होगा? 10 में से x घटा दो, ये बचेगा। इतना पानी बाष्पीकरण हुआ है तो उसका 10% के बराबर है। अभी ये वो 30% के बराबर, ये वाली बात है। 100 से 100 कटेगा और 0 से 0 काटेंगे एक, ये हो जाएगा 10 बराबर 10 या 30 है माइनस 3x। अब ये 10 घटाओगे इधर लाके तो आपको जाएगा 20 बराबर 3x। और आप इसे भाग करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 20/3। यानी कि 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3 kg। आपका आंसर ये बन जाता है। समझे होंगे अब आप बात को। तो देखो सवाल नंबर 4 की तरफ। जनवरी माह में पुलिस 4000 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ी। फरवरी माह में ये 5% से संख्या 5% से बढ़ गई, लेकिन पुलिस तथा रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता के कारण मार्च में टिकट विहीन यात्रियों की संख्या 5% से कम हो गई तथा अप्रैल में इस संख्या में 10% और कमी हुई। अप्रैल माह में ऐसे कितने यात्री पकड़े इनके पास टिकट नहीं थे? तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 4000 थे जनवरी में। फरवरी में 5% बड़ी संख्या, तो 105/100 या 21/20 लिख रहे होंगे आप। पुलिस की सतर्कता के कारण मार्च में यह संख्या 5% कम हो गई। 5% कम हो गई मतलब 95/100। अप्रैल में और फिर 10% कमी आई तो भैया 90/100 होगा। अब 3 0 से 2 0 ये और एक ये काट दिया। 5 से 21 बार कट गया और 5 से 2 बार कट जाता है। 2 से ये 4 2 बार कट गया और 0 से ये 0, 5 से ये 2 बार और 5 से ये 19 बार। 2 से ये 2 काट दिया, 19 और 21 की गुणा कर ली तो 19 ही का 19 का 9 हासिल हुआ 1। 19 दूनी 38 और 1 39 गुणा 9। अगर ये 400 होता तो 4 9 3600 हो जाता, लेकिन अब कितना कम हो जाएगा? 1 कम है तो 9 कम हो जाएगा। 3591 लोग थे जो पकड़े गए अप्रैल में। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। किसी देश में व्यक्तियों की आय पर 20% टैक्स, व्यक्तियों को आय पर 20% टैक्स देना होता है। यदि आय 25% से बढ़ जाए तो टैक्स दर 140% हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि टैक्स के रूप में वसूली गई राशि में कितने % वृद्धि हुई। 20% टैक्स देना पड़ता है भैया। 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5। अगर 5 रुपये कमाता है तो 4 रुपये अपने पास ले जाते हैं और 1 रुपया टैक्स में देता है। ये जो है ना 1 रुपया टैक्स का हो जाता है और 4 रुपये बचत हो जाती है। अब देखो इस तरह लिख लो, कोई बात नहीं। 1 रुपया टैक्स जाता है और 4 रुपये बचत, ये बिना टैक्स की राशि हो जाती है। उसने कहा ये 500 है, ये 100 गया, ये 400 गया, ये वाली बात आ गई। अब उसने कहा 25% बढ़ जाता है। यदि आय 25% बढ़ जाती है, 500 में 25% बढ़ाओ आप तो 500 का 25% होता है 125। तो टैक्स दर 140% हो जाता है। 140%, 100 का 140 कितना होगा? 140 होगा। यहाँ 40 की वृद्धि हुई। तो उसने पूछा है आपका, तो टैक्स के रूप में वसूली गई राशि में कितने % वृद्धि होती है? तो भैया 40% की वृद्धि होती है, सीधा 100 पे। 100 से 140 हो गया वो। जब पहले 100 था तो टैक्स दर 140% हो जाता है। अच्छा नहीं, 1 मिनट रुकेंगे। 140%, 20% वसूलते थे पहले। 140% का मतलब होता है भैया 14 दूनी 28%। तो 100 का 28% कितना हो जाता है? 100 का अब 28% लगेगा इस पर। तो देखो 1 मिनट रबड़ ले लेता हूँ मैं। ये
तो आपका ये होता है 100 का 28%। 28 रुपये टैक्स पहले से ज़्यादा जाता है। अब जो टोटल टैक्स जा रहा है वो जा रहा है 128 रुपये। टैक्स पे जो वृद्धि हो गई। अब ये जो नई आय है आपकी 625 है। 625 पे अगर आप 28% काउंट करें इस तरह से, तो 25 से 25 बार, 25 से 4 बार, 4 से 7 बार, और 25 सत्ते 175। 175 पहले 100 जाता था और अब जाता है 175। तो कितना वृद्धि हो गई? 75% की। समझ रहे होंगे आप बात। तो देखो बढ़ेंगे आप अगले सवाल की तरफ। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है दोबारा बताएं। तो देखो दोबारा देख लें। 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 रुपये इसने कमाए थे तो 1 रुपये का टैक्स दिया और आपका 400 बच जाते हैं। तो इसे 500, 100, 400 मान लिया। यहाँ 25% वृद्धि हुई। 500 का 25% होता है 125। या आप इस तरह से देखेंगे कि 500 पे 25% बढ़ाओगे 125/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो 625 आ जाता है। और 625 का आप निकाल रहे हैं 28%, क्योंकि टैक्स बढ़ा है 40%। तो कितना आता है? 175 रुपये आता है। 100 से 175 मतलब 75% की वृद्धि हो रही है। तो समझ रहे होंगे आप बात को। तो देखो सवाल नंबर 6 पे आ जाएं। एक मकान का बीमा मूल्य 30,000 रुपये है। उसमें इस मकान का मूल्य और 1.5% बीमा प्रीमियम दोनों शामिल है। इस मकान का यथार्थ मूल्य क्या है? तो 1.5% निकाल दो, बाकी जो है कितना हो जाता है आपका 98%। 30,000 का 98% आप काउंट करोगे इस तरह से 98.5/100 पॉइंट आओगे 1 जीरो और 3 जीरो से 3 जीरो। अब 30 से गुणा करोगे 1 जीरो ऐसे ही लगा दिया। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 नाम 27 और 2 29, 550। ये आपका डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी और 25% घरों में VCR है। केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं। तो देखो 3 खाने बना लेते हैं हम इस तरह से काटते हुए। ये हैं रेडियो वाले, और ये हैं टीवी वाले, और ये हैं VCR वाले। तो देखो 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ हैं। ये 10 यहाँ लिख दिया। अब उसने कहा था भैया 10% के पास तीनों चीज़ें। 15% व्यक्तियों के पास रेडियो और टीवी दोनों है। 15% के पास रेडियो और टीवी दोनों है। तो ये 15% यहाँ आ जाते हैं आपका। और उसने कहा 25% घरों में केवल रेडियो। यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो, 25% घरों में केवल रेडियो हो, तो देखो 25, 15, 40 और 10 50, पूरे 50 हो गए भैया। अब टीवी वाले कितने थे आपके? 75% घरों में टीवी था। तो 15 और 10 होता है 25। तो देखो 15, 10, 25, 75 में से घटाओगे तो आपका ये 50% बच जाता है। तो इन्होंने पूछा है कितने घरों में केवल टीवी है? कितने घरों में केवल टीवी है? 25% घर, तो आपका ये था 20,000, 25%, 10 और ये आपका 15 बच जाता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? अच्छा, एक सेकंड आप देखेंगे इसे। इसने कहा 25% घरों, 15% व्यक्तियों के पास रेडियो और टीवी दोनों है। रेडियो और टीवी दोनों है, सही है। तो देखो 15%, यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है? तो केवल टीवी वाले पूछा है उसने। 15, 25, 40, 10, 50 हो जाते हैं। आपका पूरा हो गया ये जो कोरम है आपका 75 है, क्योंकि ये 50 दे रखा है, ये 75 दे रखा है और ये आपको 25 दे रखा है। तो 25 में तो 10 आ गया आपका ये, बाकी यहाँ 15 बच जाता है। अब ये 15 और 10 कितना होता है? 25, और 75 में से 25 घटाओगे तो आपका 50 आ जाता है। यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो। अच्छा, देखो हाँ, एक इसमें जो है ना, एक हम ये लाइन छोड़ रहे थे। प्रत्येक VCR रखने वाले व्यक्ति के पास टीवी भी है।
तो ये जो 20,000 है ना 15% जाते हैं, अभी 15 यहाँ लिखेंगे आप, तो ये आपका 50 ना होके ना आपका ये हो जाएगा 35। तो ये आपका 35 आ जाता है। तो 35 आपको दे रखा है, क्योंकि जिसके पास 20,000 है वो खाली 20,000 करेगा, टीवी नहीं होगी, तो इसलिए जिसके पास 20,000 उसके पास टीवी ज़रूर है। तो देखो सवाल नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। ऊन का स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% की छूट देती है। मौसम बदल जाने के कारण कंपनी ने घोषणा की कि प्रत्येक स्वेटर की बिक्री में 15% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस तरह स्वेटर का मूल्य 408 रुपये होता है। तो इसकी मूल कीमत क्या थी? तो इसकी मूल कीमत नहीं पता आपको, पी मान ली। 20% छूट पहले ही दे देते हैं, मतलब 80/100 और 15 एक्स्ट्रा दे दी, मतलब 85/100 बराबर 408 रुपये बने। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 से 17 बार, 17 दूनी 34 बचे 6, 17 चौका 68, 4 से ये 6 बार और 6 गुणा 100, तो उसकी जो मूल कीमत थी वो आ गई 600 रुपये। समझे होंगे आप बात को। सवाल नंबर आ जाएंगे 9 पे। पोल वोल्ट का एक खंभा 60% भाग तक लाल रंग से रंगा हुआ है और शेष भाग का 40%। अगर 100 है टोटल तो उसका 60% यानी कि 60 लाल से है, तो शेष जो बचा कितना बचा 40, और 40 का 40% यानी कि 16 वो है हरे रंग से। उसके बाद जो शेष है, शेष भाग हरे रंग से था, शेष भाग नीले रंग से रंगा हुआ है। तो 60 16 76 कितना बचता है 24 हमारे अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा भैया ये 30 है, शेष अच्छा शेष भाग का 50%, शेष भाग का 50% मतलब 12, 24 का हाफ करोगे 12। तो अभी जो बचा है आपका शेष जो बचा है वो आपका बचा है 12। जो 12 बता रहा है वो 30 को बता रहा है। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 से 1 बार और ये 2 से 2.5 बार। तो 1 बता रहा है 2.5 को, तो अलग कर देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई क्या थी ये पूछ रहा है आपने। तो हमने रंगहीन हिस्से को काट 30 सेमी भाग को काट के अलग कर दिया जाता है। रंगीन हिस्से को काट कर अलग कर देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई क्या थी। तो 1 यूनिट बताता है 2.5 को, तो 100 बताएगा आपका 2.5 से गुणा करोगे 25 को, 25 में से आप 2.5 निकाल दें, 30 सेमी निकाल दें, 25 ये आ जाता है 2.5, हाँ 30 सेमी था ये, 1 मिनट। तो देखो 1 बता रहा है 2.5 को, तो आपका जो 100 बताएगा ना वो बताएगा 250 को। 250 ये सेंटीमीटर है, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं। 100 बताएगा आपका 250 सेंटीमीटर को, और जो रंगहीन था वो 30 था, 30 घटा दो आप इसमें से, कितना बचेगा 220 सेंटीमीटर। और 220 सेंटीमीटर के आप मीटर बनाओगे 100 से भाग करके, तो आपका आएगा 2.2 मीटर। ठीक है, देखो देख लेंगे आप सवाल में 2.2 मीटर पहले ही ऑप्शन दे रखा है। तो देखो बढ़ेंगे लास्ट सवाल की तरफ। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है, यदि इसकी त्रिज्या 64 मीटर कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। तो देखो परसेंटेज देख लेते हैं हम। 80 मीटर थी, 80 से 64 हो रही है, कितनी कमी हुई है 16 की। किस में हुई है 80 में, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 16 पंजे 80 और 5 से 20 बार। अब 20% की कमी कितनी बार हुई है 2 बार, 20% की कमी 2 बार, मतलब 80/100 गुणा 80/100, क्योंकि वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है πr²। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 8 64, 100 से 64 कितना कम है 36 कम है, तो आपका 36% की कमी आ जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और फ्रैक्शन जिन लोगों के समझ में नहीं आई उनके लिए मैं एक नई वीडियो कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।